क्या आप जानते हो भारत में एक ऐसा कॉलेज भी है जहां से सीधे इसरो में करियर बनाने का मौका मिलता है। आज जानेंगे आईआईएसटी की पूरी जानकारी। तो सबसे पहले बात करते हैं अबाउट आईआईएसटी। इसका पूरा नाम है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसकी स्थापना 2007 में की गई थी तिरुवनंतपुरम केरला में। अगर टाइप की बात करें तो ये एक तरह से डीम्ड यूनिवर्सिटी है, लेकिन अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के माध्यम से इसका पूरा संचालन होता है। मिशन की बात करें तो टू प्रोवाइड हाई क्वालिटी एजुकेशन इन रिसर्च इन स्पेस साइंस, यानी इसका मेन मकसद जो है वो स्पेस साइंस में रिसर्च और हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराना है। टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन। एप्लीकेशन की बात करें तो इसका जो एफिलिएटेड है वो है इंडियन स्पेस ऑफ रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन से आईआईएसटी जो एफिलिएटेड है। आगे हम लोग कोर्स ऑफर्ड की बात करते हैं कि आईआईएसटी जो है कौन कौन से कोर्स जो ऑफर्ड करता है। तो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के अंदर देखें तो बीटेक इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग, बीटेक इन एवियोनिक्स, बीटेक इन इंजीनियरिंग फिजिक्स, ये 3 कोर्सेज आपको अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज प्रोग्राम्स में देखने को मिलते हैं। वहीं अगर हम लोग पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स की बात करें तो एमटेक इन वेरियस स्पेस एंड इंजीनियरिंग डिसिप्लिन। अगर आपको एमटेक करना है तो यहाँ पे स्पेस इंजीनियरिंग से रिलेटेड कई सारे प्रोग्राम जो आपको देखने को मिल जाएंगे। और डुअल डिग्री बीटेक प्लस एमटेक, यानी अगर आप इंटीग्रेटेड कोर्स करना चाहते हैं, बीटेक एमटेक एक साथ करना चाहते हैं, तो वो भी यहाँ पे अवेलेबल है। और डॉक्टरल प्रोग्राम्स की बात करें तो पीएचडी इन स्पेस साइंस, आप स्पेस साइंस में यहाँ से पीएचडी भी कर सकते हैं टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग में। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं दोस्तों प्रोसेस की। इसका एडमिशन प्रोसेस क्या है, यानी कैसे यहाँ पे एडमिशन मिलता है। तो एडमिशन टू बीटेक प्रोग्राम, अगर आप बीटेक प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हैं तो इज बेस्ड ऑन जेई एडवांस रैंक। तो जेई एडवांस के रैंक के बेसिस पे यहाँ पे आपको बीटेक प्रोग्राम में एडमिशन मिलता है। वहीं अगर कैंडिडेट मस्ट क्वालिफाई जेई एडवांस एंड मिड आईआईएसटी कट ऑफ मार्क्स है ना, तो आपको यहाँ पे जेई एडवांस भी क्वालिफाई करना है और आईआईएसटी का जो कट ऑफ होता है अगर वो आप कट ऑफ पार कर जाते हैं तो आपका यहाँ पे एडमिशन हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट एडमिशन फॉर पीजी प्रोग्राम, अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको गेट, जेस्ट और यूजीसी नेट स्कोर के माध्यम से जो है एडमिशन मिलता है। आगे देखिए, शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स आर कॉल्ड फॉर इंटरव्यू एंड रिटन टेस्ट। अगर आपका यहाँ पे सिलेक्शन होता है तो फिर आपको यहाँ पे इंटरव्यू के लिए भी बुलाया जाएगा, साथ ही साथ आपका रिटन टेस्ट भी अलग से होगा। तो ये दोनों चीजें भी आपको यहाँ पे पास जो है करना पड़ेगा, तभी आपका एडमिशन जो है आईआईएसटी में हो पाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा गया है, तो फॉर बीटेक प्रोग्राम मस्ट हैव पास्ड 10+2 विद फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, यानी +2 होना चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, यानी पीसीएम होना चाहिए आपका। ठीक है, मिनिमम 75% मार्क्स। देखिए यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सबसे इंपॉर्टेंट है, 75% मार्क्स आपका +2 में होना चाहिए। ठीक है, इन 10+2 और टॉप 20 परसेंटाइल होना चाहिए। अगर आप SC ST हैं तो 65% में ही आपका काम यहाँ पे चल जाएगा। और नेक्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो है आपका मस्ट क्वालिफाई जेई एडवांस, आपको जेई एडवांस क्वालिफाई करना पड़ेगा। अब हम लोग फॉर पीजी प्रोग्राम्स के लिए बात करते हैं। तो बैचलर डिग्री इन रिलेवेंट फील्ड, आप जिस फील्ड में एडमिशन लेना चाहते हो उसमें बैचलर डिग्री आपका होना चाहिए विद मिनिमम 60%। यहाँ पे 60% अगर मार्क्स है तो कोई दिक्कत आपको नहीं है। एंड गेट वैलिड गेट जस्ट यूजीसी नेट स्कोर है ना, और यहाँ पे आपको गेट निकालना पड़ेगा, जस्ट या यूजीसी नेट निकालना पड़ेगा, उसका जो स्कोर होगा उसके बेसिस पे यहाँ पे आपको एडमिशन मिलेगा। तो ये आपका है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आईआईएसटी का। अब हम लोग बात करते हैं प्लेसमेंट एंड करियर अपॉर्चुनिटी कि अगर आप आईआईएसटी में एडमिशन लेते हैं तो आपको क्या प्लेसमेंट मिल सकता है, कहाँ मिल सकता है, क्या करियर अपॉर्चुनिटी आपका हो सकता है। ठीक है, तो देखिए मेनी ग्रेजुएट डायरेक्टली आपको कहाँ पे जाने का मौका मिल जाएगा, इसरो में। यानी अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हैं तो आपको डायरेक्ट यहाँ से इसरो में सिलेक्शन कर लिया जाएगा। नेक्स्ट है एक्सीलेंट प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी इन रिसर्च लैब, अगर आप रिसर्च के फील्ड में जाना चाहते हैं तो रिसर्च में भी आपके लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी खुला हुआ है ना। एरोस्पेस कंपनी, जितनी भी एरोस्पेस कंपनीज हैं वहाँ पे आपको मौका मिलता है। और स्पेस एजेंसी, जितनी भी स्पेस एजेंसियां हैं वहाँ पे भी आपको काम करने का मौका मिलता है। ठीक है, अगर हम एल्यूमिनियम वर्क की बात करें तो इसरो, DRDO, HAL एंड इंटरनेशनल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में यहाँ से काम कर रहे हैं, यानी रिसर्च के फील्ड में यहाँ पे काम करने को आपको जबरदस्त मौका मिलता है। स्पेस दुनिया में आपको जाने का बहुत ही जबरदस्त मौका मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट है अपॉर्चुनिटी फॉर हायर स्टडीज इन IISc, अगर आप हायर स्टडीज करना चाहते हैं तो IISc में जा सकते हैं। IITs एंड अब्रॉड, आप बाहर भी जाके जो है पढ़ाई कर सकते हैं। तो ये सारे प्लेसमेंट और
करियर अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे देखने को मिलते हैं अगर आप IIST से पास आउट होते हैं या आप यहाँ पे अच्छा परफॉर्म करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इंडिया फर्स्ट इंस्टीट्यूट डेडिकेटेड टू स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यानी ये इंडिया का पहला इंस्टीट्यूट है जो स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे जो है दोस्तों काम कर रहा है, स्पॉन्सर्ड बाय इसरो, है ना। इसका जो स्पॉन्सर करता है वो कौन करता है? इसरो करता है। स्टूडेंट गेट्स हैंड्स ऑन एक्सपोजर टू रियल मिशन, है ना। यहाँ पे एकदम एक्चुअल चीजों पर जो है बात किया जाता है। आगे फुली रेसिडेंशियल कैंपस, पूरा हॉस्टल है, कोई दिक्कत नहीं है। आर्ट एंड विद स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज, है ना। जितने सारे फैसिलिटीज होनी चाहिए वो सारे फैसिलिटीज के साथ ये रेसिडेंशियल कैंपस है। स्कॉलरशिप अवेलेबल बेस्ड ऑन एकेडमिक परफॉर्मेंस, एकेडमिक परफॉर्मेंस के बेसिस पे यहाँ पे स्कॉलरशिप भी जो है वो प्रोवाइड किया जाता है। एंड नेक्स्ट है कोलैबोरेशन विद नेशनल एंड इंटरनेशनल स्पेस ऑर्गेनाइजेशन, यानी ये जो IIST है इसका जो है कोलैबोरेशन है नेशनल और जितने भी इंटरनेशनल स्पेस ऑर्गेनाइजेशन से है, ऑर्गेनाइजेशन है। तो यानी आपको फाइनली अगर हम बात करें दोस्तों तो यहाँ पे स्पेस के फील्ड में आपको काम करने का जबरदस्त मौका मिलेगा। और अगर आप स्पेस के फील्ड में काम करना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं, तो आपके लिए IIST एक अच्छा अपॉर्चुनिटी हो सकता है। ठीक है, तो अब आपको पता चल गया होगा IIST आखिर इतना स्पेशल क्यों है। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करना।